नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। As you know, I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. For paid online consultation, you can definitely WhatsApp me on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये विषय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान हिंदी भाषा में अध्याय नंबर 15 इसके चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि आज तक मैंने 1 से लेकर 14 अध्याय तक हिंदी भाषा में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की जो चर्चा है वो वीडियोस बनाकर अपलोड किया है, तो आप सब उसका लाभ उठा सकते हैं। आज 15वां अध्याय जो फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए सिर्फ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 1 से 15 अध्याय तक ही है। तो हम यहाँ पर कुछ ये अध्याय खत्म हो जाने के बाद कुछ पॉज लेंगे और उसके बाद अलग चरक है या वाग्भट के अगले ग्रंथ है या सुश्रुत है, ये सब चालू करेंगे। आप तो जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो भी सारे विषय हैं आयुर्वेद के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो सामान्य जन को अपने अपने क्या बोलते हैं व्याधि के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर देशपांडे आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। तो ये जो चैनल है आयुर्वेद यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एकेडमी करके, वो सब लोगों के लिए है। विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या डॉक्टर्स हो या सामान्य जन हो, पेशेंट हो या न पेशेंट हो, सबके लिए चैनल मौजूद है। आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। तो आज का है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 15, शोधन आदि गण। जो भी हम शोधन करते हैं, पंचकर्म करते हैं, जिसमें ज्यादातर 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हमारी शरीर शुद्ध करना। क्यों शुद्ध करना पड़ता है? क्योंकि हम खाने पीने में परहेज नहीं रखते। हमारी जीवन शैली बहुत ही हेक्टिक, इरेगुलर, बहुत मेंटल स्ट्रेस हमारे पास है। तो ये हमारी जिसको बोलते हैं ना गलत तरीके का खान पान, गलत तरीके की जीवन शैली, इसी के द्वारा हम व्याधिग्रस्त बन जाते हैं। तो कई कबार इतने दोष बढ़ जाते हैं कि पूछो मत। उनको शमन करने से कोई फायदा नहीं होता। वो व्याधि बार 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 बार, सांस की बीमारी बार बार आती है, हाँ, एपिलेप्टिक अटैक्स बार बार आते हैं, डायबिटीज कभी भी खत्म नहीं होता। तो इन सब को कंट्रोल में लाने के लिए आयुर्वेद ने बहुत ही इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली बताई है, जिसका नाम है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा का मतलब होता है जो भी प्रकुपित दोष है उनको शरीर से बाहर निकाल देना। उसकी एक टिपिकल प्रोसीजर होती है। उसमें 5 प्रकार के कर्म डिटॉक्स नाम के जाने जाते हैं पूरे जगत में। वमन होता है थेराप्यूटिक वोमिटिंग, विरेचन होता है थेराप्यूटिक परगेशन। वमन कफ के लिए, विरेचन पित्त के लिए, और वात के लिए है बस्ती चिकित्सा, मतलब मेडिकेटेड एनिमेटा। उसके साथ साथ है रक्त मोक्षण, दूषित रक्त निकालने के लिए। और उसके साथ है ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि। जो भी हमारी ब्रेन है, जो भी हमारे आंखें हैं, कान है, नाक है, इनके इंद्रियों के लिए जो शुद्धिकरण के लिए इस पूरे इलाके में, तो उसके लिए बोलते हैं नस्य, नेजल ड्रॉप्स। तो ये सब 5 मिलाकर, उसके अलावा केरलियन भी पंचकर्म है। आपको मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बहुत आनंदित होता हूं, क्योंकि मेरा मोबाइल ऐप, ध्यान से सुनिए, प्रोफेसर देशपांडे ने मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसका ऐप का नाम है आयुर्वेद एकेडमी। जैसे यूट्यूब का नाम आयुर्वेद एकेडमी है, मोबाइल ऐप का नाम भी आयुर्वेद एकेडमी है। वो फ्री डाउनलोड है और उसमें इतने सारे बढ़िया 10 से 11 प्रोग्राम्स देशपांडे सर ने बनाए हैं कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए, पंचकर्म करने के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, ईसीजी के बारे में, मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाने के लिए। ये प्रोग्राम्स इतने चीप है, इतने नॉमिनल प्राइसेस में है, जैसे कि लेकर कम से कम प्रोग्राम 200 से लेकर मैक्सिमम 500 400 तक का प्रोग्राम है, जो लाइफ टाइम आप उसके द्वारा सीख सकते हैं। तो मैं आज ही विनंती करता हूं कि मेरा जो मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री डाउनलोड है, आयुर्वेदा एकेडमी। चलो चालू करते हैं। आचार्य वाग्भट ने कुल 33 वर्गों में इस अध्याय का वर्णन किया है। पहला है वमन कारक, जिसके द्वारा हम वोमिटिंग करवा सकते हैं पेशेंट का, कफज व्याधि में, सांस काशी की बीमारी में। मदन फल आता है। मदन फल या अग्रि है। बेस्ट मेडिसिन फॉर वमन इज अ मदन फल। मुलेठी, विडंग, वाउडिंग, कुटेज, जिसको भी वर्म्स वगैरह किसे कहते हैं, विडंग यूज करते हैं, कुटेज, एला, पिप्पली, जिनको श्वास की ज्यादा तकलीफ है उनके लिए पिप्पली हम इस्तेमाल करते हैं वमन के लिए। विरेचन करना है हमें, पित्त की उष्णता कम करनी है, दूषित पित्त को बाहर निकालना है, तो परगेटिव्स लैक्सेटिव्स देंगे, जैसे कि दंती है,
निशोथ त्रिफला, त्रिफला टैबलेट तो हर घर घर में होनी चाहिए। सेहुंड दूध और मूत्र। निरूह बस्ती जो देते हैं, मतलब जिन बस्ती में मेडिकेटेड एनिमा में सिर्फ तेल का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ तेल, ओनली ऑयल, दैट इज कॉल्ड एज अनुवासन बस्ती। और जिस बस्ती में, जिस एनिमा में तेल के साथ साथ क्वाथ भी डाला जाता है, डिकॉक्शन भी डाला जाता है, काढ़ा भी डाला जाता है, उसको बोलते हैं निरूह बस्ती या आस्थापन बस्ती। ठीक है, तो निरूह बस्ती में मैनफल, रासना, दशमूल, कुटज, कुलथ इसका इस्तेमाल करते हैं। नस्य औषधि में विडंग, त्रिकटु, दारू हल्दी, सहजन, एला और हिंगू पत्री का इस्तेमाल करेंगे। वातनाशक द्रव्य जो वाग्भट ने बताया है उसमें देवदारू। दशमूलारिष्ट तो इतना फेमस है, हर घर घर में जिन संधिवात पेशेंट्स हैं, जो भी जेरिएट्रिक 60+ जो पेशेंट्स हैं, उनके घर में दशमूलारिष्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, बलाद्वय, बला एक ऐसी वनस्पति है जिससे हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो भी यंगस्टर्स जिम में जाते हैं, उन्होंने लोगों ने बला घनवटी लेने से ज्यादा फायदा हो जाएगा। इट्स लाइक अ प्रोटीन सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट। विदार्यादि गण, वीर तरवादि गण। पित्तनाशक में दुर्वा है, सारीवा है। सारीवा बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल है। जो भी स्किन डिसीज है उसमें सारीवा घनवटी लेनी ही चाहिए। वो ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, रक्त शुद्धि का काम ये सारीवा करती है। शीतवीर्य की द्रव्य है। न्यग्रोधादि गण, पद्मकादि गण और सारीवादि गण। कफनाशक में क्या आ जाता है? अरगवध, अर्कादि, आदि का मतलब है एक्सेट्रा। पुष्कादि, असनादि, सूरसादि, मतलब ये जो बाजील है ना, उसको सूरज बोलते हैं, तुलसी बोलते हैं। मुस्तादि, मुस्ता मतलब नागर्म होता, नंबर 1 आमपाचक द्रव्य है, वो कफ को बिल्कुल कम करेगा। वत्सक आदि गण। अभी जीवनीय गण, जीवनीय का मतलब होता है जिसके द्वारा हमारा ओज का वर्धन होता है, टॉनिक जैसी होती है और पूरे एंटी एजिंग तरीके से वो काम करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में अच्छा होता है। काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवक, ऋषभक, जीवंती और मुलेठी, ये जो द्रव्य हैं वो जीवनीय गण के हैं। अभी देखिए एक एक गण लिखा है वाग्भट ने, उसका प्रमुख कर्म सिर्फ आज जानने की कोशिश करेंगे। जीवनीय गण का कार्य है ओजों का वर्धन करना। ओज क्या है? पूरे जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हर एक धातु अच्छा होने से उसको बोलते हैं उत्तम सारता। ऑल द 7 टिश्यूज, हर एक धातु अच्छा है तो उसके द्वारा जो एक पदार्थ हमारे शरीर में निकल आता है, उभर आता है, उसका नाम है ओज। ओज इज अ पार्ट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब ओज का वर्धन करना। उसका ही एक मतलब है रसायन। रसायन का मतलब होता है जरा व्याधि विनाशनम। जरा का मतलब होता है ओल्ड एज और व्याधि का मतलब होता है डिसीज। हमें ओल्ड एज की जो शिकायत है वो भी नहीं चाहिए, व्याधि भी नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं रसायन चिकित्सा। विदार्यादिगण क्या करेगा? ये ब्रूहण कर्म करेगा। और कास, श्वास, शोषहर, जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, जिनकी खांसियां आती है, खांसी में से थूक, बलगम हीरा पीला रंग का होता है, खून निकलता है, तो इसका मतलब है इधर वात है और पित्त भी है। पित्त जब उष्णता से ये ब्लड निकलता है, तो विदार्यादि गण का इस्तेमाल हम ट्यूबरक्लोसिस में ज्यादा कर सकते हैं। सारीवा एक ठंडी, पूरे शरीर को टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब हीट कम करने वाली वनस्पति है सारीवा। तो उसका इस्तेमाल हम दाह, जब पूरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे कि मेनापॉज में आप जानते हैं पूरे शरीर में हॉट फ्लशेस निकलते हैं ना, तो उसमें ये काम करेगी। हाथ पैर की जलन जब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, दारू ज्यादा पीने से, मद्यपान से होती है, डायबिटीज की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है ना, तो इन सब में ये सारीवादी गण इस्तेमाल करना है। प्यास ज्यादा लगना, ज्वर नाशक, बुखार होता है तो सारीवादी गण है। और रक्त पित्त नाशक, जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, मतलब नाक में से खून आना, थूक में से खून आना, यूरिन पेशाब के द्वारा खून निकलना, स्त्रियों में मासिक साइकिल के दरमियान ज्यादा मेनोरहेजिया जैसी शिकायत, रक्त प्रदर जैसी शिकायत है, तो ये सारीवादी गण काम करेगा। पद्माकादि गण जो है, ये इसका कार्य है दुग्ध वर्धन, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना, प्रीणन काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, जीवनीय है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाता है, ब्रूहण करता है, वृक्ष है, एफ्रोडिसियक, सेक्सुअल पावर बढ़ाएगा, और वात पित्त नाशक है। परुषकादि गण जो है वो प्यास कम करेगा, मूत्र रोग जो है वो कम करेगा और वातनाशन का काम करेगा। अंजनादि गण मतलब श्रोतोंजन, ये विषनाशक है। अंतरदाह और इंटरनल बर्निंग जो है वो कम करेगा और पित्तघ्न काम करेगा, पित्त को कम करेगा। पटोलादि गण भी
कुष्ठ में काम करेगा, स्किन डिसीजेस में, ज्वर, बुखार, कामला का मतलब जॉन्डिस, विष टॉक्सिन्स, वमन नाशक है, और कफ पित्त का वो नाश करेगा। गुड़ुचादि गण ये ज्वर, वमन, दाह, तृष्णा, इनका सबका नाश करेगा, बर्निंग कम करेगा, प्यास कम करेगा, फिलहाल अग्निवर्धन का काम करेगा, मतलब जाठराग्नि बढ़ेगा, एपेटाइट सुधर आ जाएगी और खाना हजम हो जाएगा। आरगवध जो है ना वो स्किन डिसीजेस में काम करता है और बेस्ट लैक्सेटिव है। स्किन डिसीजेस में काम करके जो प्रूराइटस होता है ना, कंडू वगैरह, वो सब चला जाता है आरगवध के द्वारा। वो प्रमेह में काम करेगा, ज्वर, विष, कंडू, छर्दी नाशक, और सबसे बढ़िया जो है ना दुष्ट व्रण शोधन। इसके हम क्वाथ से, डिकॉक्शन से क्लीन भी कर सकते हैं, बाद में लेप भी लगा सकते हैं, ठीक है, और पेट में भी दे सकते हैं। असनादि गण जो है ना वो ज्यादातर श्वित्र मतलब ल्यूकोडर्मा में काम करेगा, कुष्ठ, स्किन डिसीजेस, कृमि, वर्म्स, पांडु, एनिमिक कंडीशन, प्रमेह, डायबिटीज और मेदोनाशक है। असनादिगण ये ओबेसिटी कम करेगा। वरुणादिगण जो है वो अग्निमांद्य में काम करेगा, आढ़्यवात जिसको बोलते हैं ना रूमेटिक फीवर जैसी शिकायत, अंतर अन्नर विद्रदी, इंटरनल एब्सेस, शिरशूल नाशक और कफ मेद का नाश करेगा। जब भी हाई कैलोरी डाइट, फैटी सब्सटेंसेस हम लेते हैं तो कफ और मेद बढ़ जाएगा, तो वरुण आदि गण का इस्तेमाल करना है। आप तो जानते हैं कि वरुण आदि काढ़ा जो है वो ज्यादातर रीनल कैलकुलस, रीनल स्टोन में वरुण आदि काढ़ा हमेशा देना चाहिए। द्रवक आदि गण जो है वो मूत्रकृच्छ, बर्निंग सेंसेशन, जलन होना या दर्द होना, अश्मरी, कैलकुलस और गुल्म, मेद कफ नाशक ये काम करता है द्रवक आदि गण। वीर तरवादी जो गण है वो वातज रोगों में काम करेगा, अश्मरी, कैलकुलस, मूत्राघात, एनोरिया, ओलिगोरिया और मूत्रकृच्छ में वीर तरवादी गण हमेशा देना चाहिए। रौद्र या लोध्र इसका प्रमुख कार्य है योनि दोषर, जो फेमिनाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें हम लोध्रादि गण का इस्तेमाल करेंगे। ये अब ज्यादा ब्लीडिंग चल रही है तो वो स्तंभन का कार्य भी करेगी। अर्कादि गण जो है व्रण शोधन है। सूरस आदि गण जो है तुलस के द्वारा, तुलसी के द्वारा, वो पीनस, साइनोसाइटिस में काम करेगी। अरुचि, एनोरेक्सिया, काश्वास, खांसी और ब्रेथलेसनेस और व्रण शोधन भी है। मूषकादिगण, मुष्ककादिगण शुक्रनाशक है। वत्सकादिगण ये पीनस मतलब साइनोसाइटिस, ज्वर और अर्शनाशक है। वचादिगण ये आमातिसार नाशक है और स्तन्य दोष नाशक, जैसे कि जो ब्रेस्ट फीड कर रहा हो बच्चा, वो उसको कुछ बुखार, जुलाब होते हैं, लूज मोशन होती है, टट्टी साफ नहीं होती, तो उनके लिए माता को हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और हम मानते हैं कि माता के स्तन्य में कुछ दोष है, तो वो करेक्ट करने में ये वचादिगण, हरिद्रादिगण काम करेगा। प्रियंगवादी और अंबिष्ठादि गण पक्वाती सार नाशक, संधानक और व्रणरोपण का काम करता है। मुस्ता, नागरमोथा ये योनि दोष मतलब फेमिनाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे फाइब्रॉइड की शिकायत हो या फैलोपियन ट्यूब्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो, पीरियड्स में साइकिल ठीक ठाक नहीं चल रही हो, तो ये आपको ये काम करना है। मुस्तादिगण, नागरमोथा देना है, आमपाचन कराना है, और स्तन्य रोग नाशक है और मलपाचक है। न्यग्रोधादिगण ये व्रण्य है, संग्राही, संधानक, रक्त स्तंभक और योनि रोग नाशक है। न्यग्रोधादिगण ये सब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सब ये सब के सब गण के जो एक एक स्पेसिफिक जो क्या बोलते हैं इंडिकेशंस है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बार बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, बार बार ये नोट्स निकालनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। एलादिगण जो है वो कंडू मतलब ईचिंग, प्रूराइटस, पिटिका, पेपुलर इरप्शंस, कोठनाशक है और वर्ण्य भी है। एला का मतलब कार्डामोम। शामादिगण रुत्पीड़ा नाशक और मूत्रकृच्छ नाशक है। बाकी 7 वर्गों का वर्णन पुराने अध्याय में हो चुका है, तो यहाँ रिपीटेशन हम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 15, शोधनादिगण। तो आपको किसी को भी शारीरिक या मानसिक बीमारी है तो आप जरूर हमारे आयुर्वेद एकेडमी के साथ तज्ञ एक्सपर्ट डॉक्टर जो है, ट्रेन डॉक्टर्स है, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर, डॉक्टर देशपांडे सबको मार्गदर्शन करते हैं। तो आप कोई चिंता करने की बात नहीं, आपको सिर्फ विश्वास रखना है आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेद एकेडमी के ऊपर और प्रोफेसर देशपांडे के ऊपर। और उसके साथ साथ यहीं पर हम रुक जाएंगे और आगे चलकर अगले वीडियो में अलग अलग बातें करेंगे। तब तक मैं आपको सबको विनंती करता हूं हमेशा की तरह, ये जो वीडियो है वो आप सबको लाइक करने करें और शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखते जाइए और कुछ सुझाव देते जाइए और जुड़े रहे आयुर्वेद एकेडमी के साथ। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून।